नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था, नया चैनल कैसा होना चाहिए। आपने हमें बताया, खबरें हो जो सच्ची और निष्पक्ष हो। तो अब आप देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका निकाय चुनाव के जो परिणाम हैं वो सामने आ चुके हैं और इसमें हर महानगर पालिका के निकाय चुनाव की चर्चा हो रही है, परिणाम की चर्चा हो रही है। कई सारी तस्वीर हैं और कई सारे समीकरण हैं जो बना और बिगड़ा। यहाँ पर खेल कहीं बन रहा है, कहीं बिगड़ रहा है। परिणाम आने के बाद भी इसकी चर्चा है कि यह कौन कहां से कितनी सीटों पर जीता है, कितनी बढ़त बनाए, वोटर्स कितने रहे। तमाम सवाल हैं और उसके जवाब हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। इस बीच में जो आंकड़े हैं उसकी भी कहानी सामने आ रही है और इसमें है कोल्हापुर के अगर नतीजे देखेंगे यहां पर, तो मैं जब तक आपको खबर बता रहा हूं उसके बाद हो सके कि जब तक खबर आप देख रहे हो तो यहां परिणाम बदल भी गया होगा। जीत की ओर बढ़ रहे हैं तो जीत भी हो गई होगी। लेकिन जो आपको मैं परिणाम अभी जब खबर लिखने तक ये जो परिणाम सामने आए थे उसमें यह है कि कांग्रेस ने कोल्हापुर में 37 सीटें, आप इसे बढ़त कहें जीत कहें, इतना दर्ज हो गई है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी 24 और शिवसेना शिंदे को यहां पर 14 सीटें सीधे तौर से जीत और बढ़त मिल चुकी है। एनसीपी अजित पवार को 304 की बात बताई जा रही है कि 304 पर कब्जा है और शिवसेना यूबीटी को 1 से 2 सीट पर बढ़त बताया जा रहा है कोल्हापुर को लेकर। अब यहां पर जो कोल्हापुर में जो बहुमत के आंकड़े हैं वो है 41 और यहां कुल सीट कितनी है 81। अब 81 सीट है, बहुमत के आंकड़े हैं, तो अगर आप समझिए कि 41 सीट में से यहां कांग्रेस को 37 है और बीजेपी को 24 है, शिवसेना शिंदे गुट को 14 है। अगर शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार को अगर जोड़ दिया जाए यहां पर, तब भी देख लीजिए आप कि यहां सीधे तौर से बहुमत के आंकड़े में अगर देखेंगे तो ये पहुंच ठीक से नहीं पाएंगे। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को अगर जोड़ते हैं यहां पर तो 40 तो अभी वैसे ही पहुंच रहा है। अगर एक सीट इधर उधर से मिल जाए, ये जोड़ने की बात हो रही है, जोड़ घटाव गुना भाग की, तो अगर इस हिसाब से अगर मिला दिया जाए तो यहां पर बहुमत के आंकड़े को छू सकती है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि 3 और 3 6 एक साथ, ऐसे में जीत और गुना भाग में दोनों के बीच में कांटों की टक्कर है कि बहुमत के आंकड़े से कुछ सीटें पीछे और आगे हो सकती है। हालांकि गठबंधन यहां पर ठीक तौर से ऐसा नहीं कहेंगे कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों एक मिलकर चुनाव लड़ रही है तो यहाँ मिलेगी, तो बन भी रही है बात या नहीं बन रही है। ये जो बीएमसी समेत जो निकाय चुनाव हुए हैं 29 महानगर पालिका पर, यहाँ पर गठबंधन भी अजीब अजीब सा खेल हुआ है। कभी शरद पवार के साथ अजित पवार गठबंधन में है और कांग्रेस के साथ बीवीए भी गठबंधन में है। इसके अलावा बीजेपी और एकनाथ शिंदे अलग से गठबंधन में है। मतलब जो लोकसभा और विधानसभा में आपने गठबंधन देखा होगा उससे खिचड़ी पक गया। यहाँ खिचड़ी पकाकर गठबंधन की गई और जीत के लिए अपने आप में परचम लहराया गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो कोल्हापुर में कांग्रेस ने बढ़ोतरी की है उसकी चर्चा है कि कांग्रेस के लिए अच्छी गुड न्यूज हो सकती है कि कांग्रेस ने यहां पर बढ़त बनाई है लोगों के बीच में। तो हो सकता है कि इसका फायदा आने वाले सालों में मिले और अगली विधानसभा में इसे फायदा मिल सकता है, क्योंकि 24 में जब लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के लिए अच्छी खबर थी, बाकी के सहयोगी दल यहां पर ठीक से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। विधानसभा में तो नहीं ही हुआ परफॉर्म। तो इस हिसाब से देखें तो कोल्हापुर की ये पूरी कहानी थी, नतीजे थे कि क्या कुछ आया परिणाम। अगर आपकी इस पर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।